ही था कि जो हमारे झारखंड के जो दिव्यांग, जो वृद्ध और जो विधवा, ये तीनों को आखिर आज 1000 रुपया क्यों मिल रहा है। जब हम 18 से 50 साल के सभी महिलाओं को महिला सम्मान का लाभ देंगे, ये सरकार ने कहा था, तो आज उनका क्या कसूर है, उन दिव्यांगों का क्या कसूर है जिनको कि हर हाल में सहायता चाहिए, उन वृद्धों की क्या कसूर है जिनको कि आज उनको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है, उन विधवाओं की क्या कसूर है जिनको आज सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है। सिर्फ हम लोगों ने ये कहा, जब आप सभी वर्ड को यूज किए थे तो उनको भी आप 2500 रुपया मान दे दीजिए। दूसरी बात, जो हमारी रसोईया बहनें हैं, दिन भर स्कूल में खाना बनाती है, पहले उनका 600 रुपया था, हमारी सरकार आई थी उस समय हम लोगों ने 1000 रुपया किया था, और पहले उनको पैसा भी मिलता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उनका अकाउंट खुलवाया और उनके खाते में सीधे पैसा गया, जिसके कारण उनको हर मंथ का पैसा जाने लगा। तो आज तक उसी पैसा को उन लोगों को मिल रहा है। तो भाई वो दिन भर काम करती है, तो क्यों उनको 2500 रुपया नहीं मिलता है। आज सबसे ज्यादा यहाँ पर आप विधवाओं को देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जाते हैं गांव में, लोग पूछते हैं कि हम लोगों को क्यों 2500 नहीं मिल रहा है। तो सरकार को स्पष्ट जवाब दे देना चाहिए कि चुनाव का कारण था, जल्दीबाजी में हम लोगों ने राजनीति के तहत काम किया, अब इसमें नियम संगत सुधार करेंगे और उन वृद्ध को, उन दिव्यांग को और उन विधवा को भी हम लोग 2500 रुपया देंगे। बस इतना ही तो कहना था, लेकिन वो अपने जिद पे अड़े कि हम ये करेंगे, तो केंद्र में तो यूपी जाएंगे, कभी हरियाणा जाएंगे, कभी गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। हमारा कहना है झारखंड के हम हैं, झारखंड की बात करिए, ये झारखंड विधानसभा में बैठे हैं, तो यहाँ की बात करिए, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, ये फुदक के घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब सरकार की मंशा नहीं है जवाब देने की, तो हम लोगों ने वॉकआउट करके चले। सरकार कह रही है कि 1,41,000 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए, हम सबको पेंशन दे देंगे। उस पर कल ही बोल चुके, कितना बुलवाइएगा, अभी तो उसी कि वर्षों पहले राज्य ही नहीं, पूरे देश के करोड़ों गरीबों ने, आम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ सारा कंपनी के भिन्न भिन्न कंपनियों में अपने पैसे को निवेशित किया था। निवेशकों ने, उन्हें आशा था कि सालों बाद हमें पैसे मिलेंगे सूद सहित, ताकि हम अपने परिवार के हित में काम कर पाए। बड़े दुर्भाग्य से यह बात सामने आई कि आज तक पैसे वापस नहीं हुए। हमने राज्य सरकार के सामने यह बात रखी कि भाई भारत सरकार इन गरीबों के साथ खड़ी नहीं है, राज्य की भी ड्यूटी बनती है कि इन गरीबों को हक दिलाए, उनके निवेशित पैसों को वापस कराए, उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे। और मैंने उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद भी दिया, वे उन्होंने गरीबों की बात सुनी, गरीबों को न्याय देने का फैसला लाया। 2 साल उस फैसले को हो गए, इन पैसों को वापस करने का उनका आदेश हुआ, अब तक पैसे वापस नहीं हुए। हमने राज्य सरकार से कहा कि पहले आप जाने तो कि कितने पैसे निवेशित हैं झारखंड के। केवल आपने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसके आगे आपके पास कुछ है नहीं। एक पोर्टल का निर्माण करें ताकि आप अपने निवेशकों को, झारखंड को जान सकें, उनके कितने पैसे निवेशित है इसको विस्तार से जान सकें। और केवल पत्राचार से काम मत चलाएं, आप एक टीम भेजें सेक्रेटरी स्तर के, ताकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ जो कोऑपरेटिव है उनसे बात कर सके, जिनकी यह जिम्मेवारी मिली है पैसों को वापस करने का। सरकार ने बात मानी है कि पहले हम प्रयास करेंगे, अपने अफसरों को भेज करके, अधिकारियों को भेज करके निवेशकों की सूची को लाने का, निवेशित पैसों की चीजों को लाने का। ना मिले तो फिर हम पोर्टल प्रारंभ करेंगे
और अब पत्राचार से नहीं, अधिकारियों को भेज करके इसका समाधान करने का प्रयास करें। हमने पहले ही कहा कि जो भारत सरकार में लोग बैठे हैं वो गरीबों के हक नहीं है, वो सहारा इंडिया जैसे लोगों के हित में काम करने वाले लोग हैं। यही कारण है कि आज तक पैसे नहीं मिले। अगर गरीबों के हक में काम करने वाले, उनके हित में काम करने वाले लोग देश की सत्ता पर होते तो आज तक ये पैसे वापस आ गया होता। इसी कारण से पैसे वापस नहीं हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस निर्णय को, पैसे वापसी का फैसला सुनाया। कल सर आपने करप्शन का एक मामला उठाया था सोमदेव का ब्रिज में, तो जवाब मिला, उससे कितने संतुष्ट थे? आपने कहा धरने पर मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, वो मैंने कहा है, लेकिन सरकार ने तो कहा कि हमें 7 दिन का आप समय दें, और हमें लगता है कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए जो हमने उनके सामने मांग रखा है उस दिशा में कार्रवाई करेगी। मंत्री जी क्या दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अभी उत्तर जो सरकार की तरफ से आया वो संतोषजनक नहीं है। हमें लगता है कि उतनी गहराई से विषयों को मंत्री जी के ध्यान में नहीं आया है। मैंने ध्यान में लाया है। अब सरकार जरूर सोचेगी जो इस राज्य की जनता चाहती है, जो हम सब चाहते हैं। थैंक यू। सदन में सत्ता पक्ष की नजर और कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष की दिखाएगी। नहीं, विपक्ष की भूमिका नहीं होती। हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के सवालों को, जनता के दर्द को बयां करना हमारी ड्यूटी है। उनके दर्द को सरकार जो समाधान के फोरम है उसके पास रखना जरूरी है, जो अथॉरिटी है समाधान के। इसलिए सरकार के सामने रखते इसे विपक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में ना देखा जाए। आप ये कह सकते, लोग जिन्हें दर्द को समेट के लाने की जिम्मेवारी जनता ने दी है वो अपने में मगन है, वो जनता की इस जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे, ये आप कह सकते। थैंक यू।